मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही सियासी जमातें अपनी तैयारियां करती दिखाई दे रही हैं। कोई रूठों को मना रहा है तो कोई रूठ कर जा रहा है। एक तरफ मुल्क की सबसे बड़ी जमातें वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए गठजोड़ कर रही हैं और तो कुछ जमातें ऐसी भी हैं जो शहरी और सूबाई हुकूमतों पर जोर दे रही हैं। ऐसे में एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि कराची की सीटों पर कौन बैठेगा, अक्सरियत किसके पास जाएगी। इस बारे में अवाम ने अपने तासुरात का इजहार किया है। आइए अवाम की राय देखते हैं। नहीं, ना मुत्तहिदा ना पीटीआई। जब नहीं है तो फिर हमारे वोट भी नहीं है। अगर पूछो तो अल्ताफ़ भाई, तो बाईकाट है हमारा, बाईकाट है ना। बोला तो अल्ताफ़ भाई को वोट, अल्ताफ़ भाई नहीं तो बाईकाट। यार आते हुए तो तकरीबन सबको ही देख रहे हैं, सब अपनी तैयारियां कर रहे हैं और देखिए जो काम अच्छा करेगा उसी का वोट है और उसी को आता हुआ देखेंगे। ज़्यादातर जो चांस हैं वो इमरान खान के हैं, तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी जो नहीं, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं पीपी को। पीपी जो है इस वक्त सिंध की बेहतरीन और पहले नंबर पर जमात चल रही है, तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि अगर पीटीआई नहीं है, नून लीग नहीं है, तो उसके बाद सबसे पहले नंबर पर आती है पीपी, पीपल्स पार्टी। देखिए मैं वोट तो फिर अपना सेक्रेट रखता हूँ कि मैं किसको देता हूँ वोट मेरा सेक्रेट होता है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं अपना वोट किसको दूंगा। इंशाल्लाह नहीं मेरा वोट ज़ाया नहीं जाएगा इंशाल्लाह। अल्ताफ़ भाई को आते हुए देख रहे हैं। अल्ताफ़ भाई इंशाल्लाह अल्ताफ़ भाई नहीं आए तो फिर एमक्यूएम पाकिस्तान कराची से जीत करेगी जी इंशाल्लाह। एमक्यूएम पाकिस्तान का वोट है। नहीं, हमारे जो मसले मसाइल हैं सारे वो हमारे अपने ही हल करेंगे, कोई बाहर का आके हल नहीं करेगा। और इंशाल्लाह हमारी तरफ से जो खड़े हो रहे हैं वो हमारे अपने ही हैं और अपनों से बंदा तौफीक रखता है, बाहर वालों से नहीं रखता। इंशाल्लाह जो हमारे अभी कौंसलर साहब बने हैं अदनान इस्लाम भाई, उन्होंने बहुत हमारे इलाके में तरक्याती काम करवाएं, वो भी एमक्यूएम पाकिस्तान के हैं। और आइंदा जो एमपी एमएनए बनेंगे वो भी एमक्यूएम पाकिस्तान के बनेंगे और इंशाल्लाह हम अपने इलाके को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। नहीं, कराची से तो इंशाल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान ही लेके जाएगी। और मोहब्बत तो हम सारी जमातों से करते हैं, लेकिन जो हम लाइक करते हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान है हमारी तरफ। भाई हम तो ये देख रहे हैं कि एमक्यूएम की तरफ ज़्यादा रुझान जा रहा है इस टाइम, जो सूरत हाल चल रही है। और आगे देखो मुल्क के क्या हालात होते हैं, सबको देखे आजमा लिया है हुकूमत, सब ने बना लिया। अभी तो सिंध गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादातर पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है, मगर वो सिर्फ अपनों का मफाद देख रहे हैं, वो कौम परस्ती की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज़ लोगों को नहीं देखा जा रहा है। हमारे लिए महाजिरों के लिए टोटली जो है वैकेंसियाँ ख़त्म हो गई हैं। आप जिस इदारे में चले जाओ, हम महाजिरों को, हम बीकॉम किया हुआ है, बीकॉम करने के बाद मुझे कमर्शियल गाड़ी चलानी पड़ रही है। काम बिल्कुल भी नहीं है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया है। हम हर साल वोट देते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। इस बार तो देखो हमारा रुझान एमक्यूएम की तरफ ही है ज़्यादातर। यार ये अंदर के मामलात हैं, ज़्यादा हम गहराई में जा नहीं सकते। बाकी आप खुद समझदार हो कि कहाँ से आवाज़ आएगी, कहाँ से लब्बैक कहना, ये आप भी समझदार हो। नहीं, हम इनमें से किसी को वोट नहीं देंगे। हमारा वोट सिर्फ़ और सिर्फ पतंग का है बस। इंशाल्लाह ज़रूर करेगी, पहले भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर साबित होगा। आपको पता है एक ही नारा है सबका, हम ना हो हमारे बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लगता है। इसके आगे बाकी आप खुद समझदार हैं, कहाँ से आवाज़ आनी है, कहाँ से हेलो होना और कहाँ लब्बैक कहना है, ये आप ज़्यादा समझदार हैं। 2024 के इलेक्शन में तो हम चाहते हैं कि बिलावल साहब आएँ वज़ीर आज़म बन के, क्योंकि हमने सारे के सारे लोगों को आजमा लिया। अब हम चाहते हैं कि न्यू जनरेशन हमारे पास आए ताकि हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करे। नहीं सर, अभी तक तो पीपल्स पार्टी माना कि आती रही है, लेकिन बिलावल साहब तो फर्स्ट टाइम आए ना इस टाइम, तो हम चाहते हैं कि बिलावल साहब आएँ और वो अपने साथ न्यू जनरेशन को लेके। सर जी देखें, अभी जैसे जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि हम लोग चाहते थे कि इमरान खान मुल्क को सुधार देंगे, लेकिन इमरान खान से भी पाकिस्तान नहीं समझ सका। तो अब हम सर, हमारी उम्मीद है अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करे। तो हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा हुक्मरान मिल जाए जो हमारे मुल्क को चार चांद लगा दे और कर्जे से निपटा दे, हमें कर्जा उतार दे हमारे मुल्क का। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं रोडों पे झंडे वगैरह और तैयारियां एमक्यूएम की, इस हिसाब से हमें लगता है कि 2024 के इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला एमक्यूएम
जीतेगी और हम एमक्यूएम को सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह ताला एमक्यूएम को जितवाएंगे। भाई आप मौका दो ना, करके दिखाएगी दोबारा। पहले भी करा था और अब भी इंशाल्लाह आपको कराची को दोबारा बना के दिखाएंगे और दोबारा कराची को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। नहीं, हम एमक्यूएम के हैं, हम एमक्यूएम के रहेंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छा साबित होगा 2024 पिछली हुकूमतों से और अच्छा साबित होगा। जिस तरह का सिनारो यहाँ बन रहा है हमारे मुल्क में, उससे तो अंदाज़ा ये होता है कि कोalition गवर्नमेंट बनेगी और ज़्यादातर जो है ना, मतलब मेरी अपनी ज़ाती राय तो ये है कि शायद कि नून लीग विन करे और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी भी आ सकती है और दीगर जमातें भी जो कोalition जमातें बनाई गई, जो उन्होंने पार्टनरशिप की है, वो लोग भी लाजमी आ सकते हैं और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मिलकर गवर्नमेंट सिंध हुकूमत में गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो भी है, मेरा अपनी ज़ाती राय है कि वो कोalition ही गवर्नमेंट होगी, क्योंकि कोई भी आदमी इतनी अक्सरियत से नहीं, कोई भी जमात इतनी अक्सरियत से नहीं आएगी कि वो जो है ना हुकूमत बना सके। नहीं, हम लोग देखो महाजिर हैं, आपको तो ख़ुद अंदाज़ा होना चाहिए, पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती कि हमें वोट किसको देना है। हम इस कराची के रहने वाले हैं और इस मुल्क के बानियान के औलादे हैं, तो हमें तो यकीनी तौर पे कि हम अपनी कौम से गद्दारी तो कभी भी नहीं कर सकते। देखें, बात यह है कि बाइकाट, ये बात सही है आपकी कि बाइकाट की वजह से आज हमारे हाल बहुत ख़राब हो गया ना, कि पीटीआई जैसे मतलब जिसका कोई सुर पैर नहीं था, कराची के अंदर सीटें लेके जा रही है, तो उसकी वजह यह थी कि बाइकाट ने। तो मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा हूँ, ना किसी के हक़ में बात कर रहा हूँ, मैं अपनी कौम के हवाले से बात कर रहा हूँ कि मेरी महाजिर कौम को चाहिए कि जो भी इस टाइम जो भी पार्टी है, जो भी महाजिरों की पार्टी है, उसको वोट लाजमी दें, क्योंकि आज अगर आप ये ऐसा नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पे जिसे कहते हैं बड़े बुजुर्ग हमारे कि सीट खाली छोड़ोगे तो तुमसे बदतर आदमी भी आके बैठेगा। अल्लाह करे कि मेरी दुआ है कि बेहतर लोग आए और इस मुल्क के जो हालात इतने ख़राब हैं और जो महंगाई का पूरा जिन यहाँ पर आया हुआ है, और उनसे जो है ना हमारा छुटकारा मिले और अच्छे लोग आए और अच्छे हुकूमत करें यहाँ पर हमारे मुल्क में। मैं तो सही बात बताऊँ, ये लोग एक भी उसके मुस्तहक नहीं है इलेक्शन के। कोई महंगाई करता ही नहीं, उल्टा बढ़ा देता है। कोई भी सियासतदान सही काम नहीं करता, जो सही काम करेगा उसको हम वोट देंगे। वो जब वोट डालेंगे तो हमारी मर्ज़ी है, खुफिया डालेंगे, जाहिर नहीं करते। हम अकेला पठान रहते, कोई रात को दफ़ा कर देगा, क्या फ़ायदा। इंशाल्लाह अच्छे साबित होंगे, अल्लाह ने चाहा तो अच्छे साबित होंगे।